दोस्तों, ऑप्शन बायर के लिए एक स्ट्रेटजी जो मैंने एनालिसिस किया और इसको मैंने फ़ील किया हूँ कि एक्चुअल में रिटेलर के पास क्या कमी के कारण वो लॉस में रहते हैं। 100 में 90 टू 95% रिटेलर लॉस मेकिंग क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मोबाइल से ट्रेड करते हैं और उसी से कॉलिंग भी करते हैं। तो अगर आप ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो, उसी बीच में किसी का कॉल आ जाता है या नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते हैं या सेल करना है उस टाइम प्रॉब्लम आ गई, या बाई करने जा रहे हैं उस टाइम आपका, तो उस टाइम में एक मार्जिन या तो बाई नहीं हो पाएगा या तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हमको मोबाइल को या तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिस पे आपका कॉल आना जाना कम हो, नहीं होना चाहिए। वो फ्री फ्रॉम कॉल, मतलब किसी का कॉल आएगा कोई भी तो डिस्टर्बेंस होता है। अगर ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं या आप मार्केट ट्रेड कर रहे हैं मोबाइल से, चार्ट देखते हैं, तो ये सब बहुत ही ख़राब बात है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल में आने के लिए एक सिस्टम, कंप्यूटर, मतलब जो एक चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक लैपटॉप रखना ज़रूरी है। मोबाइल से में भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर, लैपटॉप होना एक बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपना स्ट्रेटजी और अपना प्लानिंग और मार्केट का बिहेवियर और सब कुछ देख सकते हैं कि क्या मार्केट का आगे क्या किस टाइप से चल रहा है, उसका कैसा साइकोलॉजी है, वो देख सकते हैं। तो डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस पे आपको ये प्लान करना है कि हमें कितना प्रॉफिट निकालना है। क्योंकि अगर आप बैंक में वही पैसा रखते हैं, मान लो 1 लाख रुपया आपने बैंक में एफडी किया, जैसे जो भी है, या म्यूचुअल फंड में डालें, तो वहाँ से कितना एक्सपेक्टेशन रहता है आपका, मान लीजिए 8 to 10% मैक्सिमम एफडी में आता है। म्यूचुअल फंड में 15 to 30% बहुत ही अच्छा है। तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पे भी ये लेके चलिए कि आपका ईयरली बेसिस पे 50%, 50% ही लेके चलिए, ज़्यादा नहीं, कि आपको ऑप्शन बायर हैं तो 50% ईयरली बेसिस पे होना चाहिए। तो ये आपको एक अच्छा माइंडसेट देगा, आपको साइकोलॉजी और आपका ट्रेडिंग लेने, मतलब आपका जितना कैपिटल है उसका यूज करना है 20% मैक्सिमम एट ए टाइम, या बहुत ही अच्छे आप का सेटअप दिख रहा है तो 25%, 50% बहुत ही रेयर केस में जब लगे कि हाँ अब ये से वन डायरेक्शन में ही जाने वाला है, यानी आपके स्ट्रेटजी के मुताबिक ही जाने वाला ही है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे आप 50% कैपिटल को यूज कर सकते हैं। और जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो उस हिसाब से कि हमको डेली बेसिस पे कितना प्रॉफिट रखना है, ज़्यादा आ गया, अगर आपको मान लिया जाए डेली 1000 रुपये इनकम करना है तो 1000 के रेंज में आया, निकल गए। लेकिन अगर भाई देव उसी फ्लो में मार्केट चला गया, आपका टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी और जो भी है माइंड सब उसके हिसाब से चल रहा है, 2000 2500 आगे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये लालच नहीं करना है कि हाँ और मैं ट्रेड लूँगा और ज़्यादा करूँगा, और उसके बारे में भी आगे डिस्कस करूँगा कि उसके क्या नुकसान होता है। तो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपको एक इनकम माइंड में बैठा लीजिए कि हमको इतना यहाँ से निकालना है, तो ये आपका माइंडसेट होनी चाहिए। तो और दूसरा, लैपटॉप एक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, और दूसरा आपका कितना प्रॉफिट डेली बेसिस पे है या ईयरली बेसिस पे जो होना चाहिए, वो आपको पहले से माइंडसेट रेडी करके रखना है। अब यहाँ पे रिटेलर क्या सोचते हैं कि आज मैं 2000 लाऊं, अब 5000 डबल लेके जाऊं, 10,000 लेके जाऊं, क्योंकि आप थर्सडे को देखते होंगे, क्योंकि 4 टाइम 10 जाता भी है मार्केट, आपको रिटर्न भी देता है। बहुत बार आपको ऐसा मिला है कि ऑप्शन 10 रुपये का ऑप्शन आपको 60 रुपये चला गया। तो ये सब के चक्कर में लोग, लेकिन आपको यहाँ पे उसी हिसाब से चलना है कि आप बैंक निफ्टी में जहाँ भी ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से। और तीसरा रीज़न ये है कि ओवर ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपका सबसे पहले एक स्ट्रेटजी फिक्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी जो भी आपका रिसर्च हुआ है कि हम किस पे कंफर्टेबल हैं, जैसे आप अप ट्रेंड में काम करते हैं, डाउन ट्रेंड में, पुट में, कॉल में, किस में आप पसंद करते हैं, कौन सा टाइमिंग पे आपका सूट करता है, ब्रेक और ब्रेक डाउन के टाइम में आप फील अच्छा करते हैं।
तो ये सब आपको देखते हुए या पिवट लाइन मतलब जो भी है आपका कैंडलस्टिक हो गया, पिवट पॉइंट हो गया, या जो भी आपका है EMI हो 5 EMI का हो गया, तो MACD है, मतलब बहुत सारे हैं जो हर कैंडलस्टिक उसका वॉल्यूम मतलब जो भी आपका स्ट्रेटजी है, जो भी आपका एनालिसिस किया हुआ है जिसके थ्रू और क्या टाइमिंग है, तो दिन भर में 3 ट्रेड मतलब कुछ एक ट्रेड ले लीजिए कि हाँ भाई अगर प्रॉफिट आ गई तो उस हिसाब से आपका डेली बेसिस पे जो प्रॉफिट का है वो टारगेट हिट हो गया तो बस आप विंडोज़ क्लोज कर दीजिए। डेली बेसिस पे लॉस कितना लेना है, मान लिया आपका पहला ट्रेडिंग लॉस हो गया तो कितना हम ट्रेड लॉस का हम डेली बेसिस पे कितना रखे हैं, मान लिया आपका 50,000 का कैपिटल है तो डेली बेसिस पे आप 1200-1500 रुपये मान लीजिए लॉस देते हैं, तो उतना ही लॉस आपको देना है। तो ये सब नज़र रखना है, इससे आपका कैपिटल और कंफर्टेबल कि आप कितना लॉस दे सकते हैं, कितना तक आपका माइंड सेट कंट्रोल में रहेगा, फील अच्छा करेंगे। तो उस हिसाब से सेम डे आप विंडो बंद कर दीजिए। अगर मान ली एक लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड और ले लीजिए। अगर लगता है कि नहीं, आप मान ली 600 का लॉस हुआ, एक ट्रेड और लीजिए। अगर उसमें आपका लॉस हो जाता है तो वहीं पे आप ट्रेड बंद कर दीजिए, तो और नेक्स्ट डे के लिए आप उसका वो कीजिएगा। तो ट्रेड का जो एक क्वांटिटी जो फैक्टर है, एक और यहाँ पे कि आप एक फिक्स ट्रेड का क्वांटिटी नहीं लेते हैं। लॉट साइज जो होता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन में आप देखेंगे 25 रहता है, निफ्टी का 50 रहेगा और फाइनेंस निफ्टी का 40 रहता है, 40। तो एट द मनी, इन द मनी या जो भी है, मतलब आपका मान लीजिए 41,200 पे बैंक निफ्टी अभी चल रहा है, कॉल ले रहे हैं 41,300 का, क्योंकि उसमें 100 पॉइंट 150 पॉइंट मूवमेंट आम बात है। तो 100-150 पॉइंट का आप आगे कॉल में या पुट में, तो 100 पॉइंट पुट साइड में पुट लेते हैं तो उस हिसाब से आप मैक्सिमम ले सकते हैं। अदरवाइज आप ज़्यादा कोशिश कीजिए इन द मनी। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो ट्रेड लेता हूँ, मान लीजिए 41,100 पे अभी चल रहा है मार्केट, कॉल लेता हूँ तो 41,200 का लेता हूँ। अगर पुट लूँगा, पुट साइड लेंगे तो 41,000 का लेंगे, मतलब 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी बात कर रहा हूँ। तो जो जिधर जितना उसका एक मूवमेंट आता है नॉर्मली, उस मूवमेंट के रेंज में आप अगर वहाँ पे मतलब आपका वो टारगेट हिट करेगा, तो वो वाला एक वैल्यू, उसका एक वैल्यूएशन, फास्ट मोमेंटम आपको वहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, उसका अच्छा एक प्रॉफिट इनकम होगा। तो वो आप कोशिश कीजिएगा। तो आप का लॉट साइज डेली बेसिस पे फिक्स होनी चाहिए। और अगर पहला ट्रेड में आप प्रॉफिट आ गए हैं, तो जब सेकंड ट्रेड लेने जा रहे हैं, सेकंड स्ट्रेटजी से या सेकंड टाइम उसी दिन का, तो 50 क्वांटिटी से ही ओनली लेंगे। अगर उस दिन सेकंड वाले में भी प्रॉफिट आ गया, तो जो थर्ड लेने जा रहे हैं वो उसका हाफ कर लेंगे। मतलब पहले मैंने 200 का लिया था, फिर 100 का लिया, अभी थर्ड बार लेंगे तो 50 का ही लेंगे, 50 क्वांटिटी का। लॉट साइज मतलब उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। सपोज एक एग्जांपल दिया हूँ कि आप डेली बेसिस पे अगर 200 का करते हैं फर्स्ट ट्रेड, तो सेकंड ट्रेड 100 का होना, थर्ड ट्रेड 50 का होना चाहिए। और अगर सेकंड ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया, थर्ड में भी अगर प्रॉफिट है, तो फोर्थ में भी आप 50 क्वांटिटी से ही ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, थर्ड में अगर लॉस होता है, वो लॉस आपका मिनिमम होना चाहिए और उसी टाइम आपको विंडोज क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट डे के लिए मत प्रिपेयर कीजिए कि अगले दिन हम उस दिन रेस्ट कीजिए और अगले दिन आप ट्रेड लीजिएगा। इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। थैंक यू।